प्रिय श्रोता, आइए आज की प्रार्थना के विषय के लिए हम परमेश्वर के वचन की पहली पुस्तक उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय के 16वें से 33 वचन तक आप मनन करें। मैं उसके एक भेद को बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना एक अवसर है कि अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की योजना के अनुसार हम बदल सकें। अधिकतर हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे भविष्य को लिख दिया है, तो हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपना इरादा बदल सके। ये बड़ी गलत फहमी है। जरा ध्यान से सोचें, क्या परमेश्वर का मित्र अब्राहम परमेश्वर की योजना को बदल सका? नहीं, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि जब अब्राहम प्रार्थना करता गया, विनती करता रहा, तो अब्राहम की इच्छा, उसका दृष्टिकोण, वो प्रार्थना की दिशा परमेश्वर की योजना के अनुसार बन गई। प्रार्थना का उत्तर मिलने का अर्थ ये ठहरा कि परमेश्वर ने अब्राहम के विचार बदल दिए। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पाप को दंड देगा, लेकिन परमेश्वर की करुणा कैसे काम करेगी, ये उसकी प्रार्थना का विषय था। अब्राहम इस खोज में लगा था कि परमेश्वर की करुणा वास्तव में कितनी महान है, और उसने अपनी प्रार्थना ये जानकर ही पूरी कर दी कि परमेश्वर वास्तव में न्यायी है तथा भला करने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के विचारों को नहीं बदलती, बल्कि हमारी प्रार्थना हमारे विचारों को सही मार्ग पर ले आती है। प्रार्थना द्वारा हम परमेश्वर की विचारधारा को धीरे धीरे समझने लगते हैं। आइए अब प्रार्थना के दूसरे पहलू पर विचार करें कि परमेश्वर ने अब्राहम को इतनी छूट क्यों दी कि वह दुष्ट लोगों से भरे शहर के बारे में परमेश्वर से बातचीत करने की हिम्मत करे, कि अब्राहम परमेश्वर के सामने उसके न्याय के बारे में सवाल उठाए। अब्राहम अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर न्यायी है, तरफदार या पक्षपाती नहीं है। परमेश्वर पाप की सजा जरूर देगा, लेकिन वह यह भी बेहतर जानता था कि परमेश्वर पापी की तरफ करुणामय है। इसलिए वह परमेश्वर की करुणा को पहचानने में लगा हुआ था कि कितनी महान है परमेश्वर की करुणा। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वह जानता था कि उन शहरों में 10 धर्मी नहीं हैं, लेकिन मेरे बंधु, परमेश्वर फिर भी करुणामय होने के कारण ही अब्राहम को उनके लिए विनती करने का मौका देना चाहता था। अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में हम सही स्वभाव में बढ़ रहे हैं जब दुष्टों के बचाव के लिए, बदलाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का ही स्वभाव है कि वह दुष्टों को भी नाश करके खुश नहीं। वह चाहता है कि दुष्ट भी मन फिराए, पाप का मार्ग छोड़े, छुटकारा पाए तथा जीवित रहे। और ये परमेश्वर का महान काम हमारी अंतर्विनती द्वारा ही होगा। और परमेश्वर ने लूत पर भी करुणा दिखाई कि बेशक वह बिना बुलाहट के चल पड़ा था और बीवी बच्चों के व नौकरों के कारण भटक गया था, उसे भी बचाने का पूरा इंतजाम किया, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। वह सदोम के नाश होने से पहले वहां से बचकर आ सका, क्योंकि परमेश्वर पापी को नहीं बल्कि पाप को सजा देकर दूर करना चाहता है। वह न्यायी है, परंतु दयावान, करुणामय भी। इसलिए परमेश्वर की दया को याद रखते हुए पूरे मन, बुद्धि, सामर्थ्य से उसकी संगति में बढ़ें। इस तरह अंतर्विनती करने के द्वारा हम परमेश्वर में अपना भरोसा करने का सबूत देते हैं। प्रार्थना का तीसरा पहलू है परमेश्वर से बातचीत करने का। प्रार्थना को हम एक फर्ज पूरा करना या जिम्मेवारी निभाना मत समझें, बल्कि पिता से बातचीत करने का समय पहचानें। परमेश्वर के भक्त वही हैं जो विश्वास योग्य हैं और उनका जीवन समर्पित है। दाऊद के गीतों में हम सुन सकते हैं कि वह जानता है कि जब वह पुकारेगा तो परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर के कान हर पल हमारे होठों से, हमारे दिल से निकलने वाली हर बात को सुनते हैं। प्रिय बंधु, हमें ये अटूट विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर से जीवन पाकर नए जीवन में बढ़ रहे हैं, तो हमें भरोसा है कि परमेश्वर हर पल हमारी चिंता करता है और प्रार्थना सुनता है। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं तो इतना पहुंचा हुआ नहीं, मेरा विश्वास इतना मजबूत नहीं, मेरा जीवन कमियों गलतियों से भरा है,
इसलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। उस समय हम ये भी याद करें कि हमने पाप की माफ़ी के लिए प्रार्थना की थी, जो परमेश्वर ने सुनकर हमें उत्तर दिया, पाप क्षमा करके उद्धार दिया, नया जीवन दिया। तो इसलिए आज भी उसी प्रकार से प्रार्थना के लिए हम आगे बढ़ें। अगर अपनी कमजोरी, गलती नज़र आ रही है तो पहले तुरंत उसके लिए माफ़ी मांग लें, फिर आगे बढ़ें। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थना कमरे की छत से ऊपर नहीं जा रही, तो याद रखें कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के खून खरीदे हैं, अलग किए हुए हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसी विषय में एक ध्यान रखने की बात है कि अपने प्रार्थना के विषय को परमेश्वर की नज़र से देखें, परमेश्वर की ज्योति में देखें। गलती तब होती है जब हम अपनी हैसियत को भूलकर समस्या के अंधकार में परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं, परमेश्वर की ज्योति में न बढ़कर समस्या के अंधकार में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बजाय इसके हम समस्या के पहाड़ के ऊपर से वचन के जहाज में बैठकर उड़ान भरते हुए, मुस्कुराते, स्तुति करते हुए आगे बढ़ जाएं। तभी हम परमेश्वर की हजूरी में दिलेरी से बढ़कर चल सकते हैं। प्रार्थना करना हमारे जीवन की सुनहरी घड़ी समझें। प्रिय मित्रों, इसको तो हम आशीषमय व धन्य समझें। हमारी प्रार्थना के सामने आने का, दिलेरी से दिल की बात करने का तरीका है। परंतु दूसरी तरफ कुछ लोग बड़े ही बुझे हुए, दुखी मन से, नम्र होकर, सिर लटकाए हुए प्रार्थना करते हैं और अपने ज़रूरत कहने से घबराते हैं, थरथराते हैं कि परमेश्वर को बुरा ना लगे। जबकि कुछ लोग सोचते भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं, तेज तेज बोलते जाते हैं और विचार भी नहीं करते कि क्या कहना है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि वे रटी रटाई प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिय बंधु, जब प्रार्थना करें तो आत्मा और सच्चाई से करें, दिल से करें, श्रद्धा से करें। परमेश्वर की हजूरी में श्रद्धामय भय व दिलेरी से आए। परमेश्वर के साथ संगति में बैठने का अभ्यास करें, समझ से प्रार्थना करें। यदि आत्मा से करते हैं तो अन्य भाषा में होगी, लेकिन जब बुद्धि से कर रहे हैं तो दिल से करें, क्योंकि परमेश्वर को आपकी संगति की लालसा रहती है। परमेश्वर आपकी संगति के लिए इतने लालायित हैं कि आप कैसी भी दशा में क्यों न फंसे हों, कितनी ऊंचाई से, कितनी गहराई में क्यों न गिर गए हों, आपको ऊपर उठाने के लिए, नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया। परमेश्वर सर्वसामर्थी है। परमेश्वर की आशीष, उसकी करुणा आप पर बनी रहे। आमीन।